जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, गुरु वो है जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो अधूरे गुरु हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं को गुरु मान लिया तो वो क्या रास्ता बताएंगे। वो तो खुद ही अंधे बने घूम रहे। अंधा गुरु और बहरा चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। तो अंधे और गुरु और बहरा चेला जब नरक में पहुंचते हैं तो कहते हैं गुरु तू आगे चल, चेला तू, चेला कहता है गुरु आप आगे चल। और उनमें ठेलम ठेला होता रहता है और दोनों नरक को जाते हैं। इसलिए असली गुरु वो परमात्मा को प्राप्त करने वाला गुरु होना चाहिए। गुरु वो होना चाहिए जो अंधकार से हमें उजाले की ओर लेके जाए। गुरु वो होना चाहिए जो हमको सत्य से जोड़ दे, अध्यात्म से जोड़े और ये मरण जन्म से बंधन छुड़ाकर और हमें अपने असली घर पहुंचा दे। गुरु वो है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे पहले गुरु माता पिता हैं। अब उनने भजन ना किया हो तो वो कैसे बच्चे को शिक्षा देंगे। तो जिसने माता पिता ने भजन किया हो, अध्यात्म से जुड़े हो, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढा हो, वही वो अपने बच्चों को बताएंगे। नहीं तो वो तो खाना कमाना बताते हैं कि बेटा ऐसे खाओ। वैसे तो बिस्तर पे ही दे देते हैं सब, ये बेटा बिस्तर पे ही खिला रहे हैं पिला रहे हैं, थोड़ा भी उन्हें चलने फिरने नहीं दे रहे, आलसी बना रहे हैं। तो बच्चों को आलसी मत बनाइए, उसको धर्म से अध्यात्म से जोड़िए। भगवानों की कहानी किस्से जब हम सुनाएंगे तब हमारे बच्चों में सीख आएगी। जब तक हम भगवान के बातों को नहीं बताएंगे कि भगवान आए धरती पर, उनको भी संघर्ष करना पड़ा, उनको भी कष्ट झेलना पड़ा, तो फिर हम लोगों को भी कष्ट मिलेगा। तो उस कष्ट में आराम कैसे होता है, ये संत महात्मा बताते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जब संतों की शरण में जाओगे तो समाज में जीना, चलना, खाना पीना सब बता देते हैं संत महात्मा कि हमें कैसे रहना चाहिए। अपने बच्चों को साफ सुथरा बनाइए, खाने पीने से, रहने से। जब शरीर साफ होगा, मन साफ होगा, तन साफ होगा, तब भक्ति कर पाएंगे, तब वह आपकी सेवा कर पाएंगे, तब वह धर्म से चल पाएंगे, तब वह अध्यात्म से चल पाएंगे। इसलिए उनको धर्म से जोड़िए, अध्यात्म से जोड़िए, उनका कल्याण करिए। अपने बच्चों का खाना पीना तो जानवर भी सिखा देते हैं। लोग कहते हैं हम अपने 2 बच्चे 4 बच्चे पालते हैं, कमा कर लाते हैं, दिनों रात भागते हैं। अरे जानवर तो बिना कमाए उनका पेट भर देता है, सबको खाना पीना चलना सोना सिखा देता है। तो इंसान कुछ नया तो नहीं कर रहा है, वो जानवर जैसा भी नहीं कर रहा है। क्योंकि इंसान बेटाइम करता है सब कुछ। वही अपने बच्चों को शिक्षा देता है तो वही बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। वह बच्चे फिर सेवा नहीं करेंगे। इसलिए उनको बचपन से संस्कार डालिए भक्ति के। संस्कार भक्ति के होते हैं। जब भक्ति आएगी तब वह सेवा करेंगे। इसलिए संत महात्माओं की खोज रखिए और जिसको नाम मिल गया वो अपनी भजन तपस्या करे, नाम की कमाई करे। कलयुग में नाम की कमाई, सब लोग नाम की कमाई करिए। काउंटर ले लीजिए, माला ले लीजिए और जो भी आपको प्यारा लगता हो उसका नाम लीजिए। गुरु का नाम प्यारा लगे तो गुरु का नाम लीजिए, और राम का प्यारा नाम लगे तो राम का लीजिए, कृष्ण का प्यारा लगे तो कृष्ण का लीजिए। और उनसे यही मांगिए कि भगवान ये जन्म मरण से बंधन छुड़ा। यहाँ जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण हम लोग करोड़ों वर्ष से हो रहा है और यहीं फंसे पड़े हैं। हर बार मोह ममता में फंस जाते हैं, आदत पड़ चुकी है। ये आदत संत महात्माओं के पास जाएंगे
तो वह छुटा देंगे और वह असली रास्ता बता देंगे। ग्रस्त में रहकर भी हम भजन कर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में ही रास्ता है निकलने का, और किसी जीव में अगर हम चले गए तो फिर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए संत महात्माओं की शरण में जाइए और उनसे रास्ता पूछिए। जो जहाँ तक पहुँचा है वो वहाँ की व्याख्या करता है। संत हमारे अंदर जो दुष्टता है उसको ख़त्म कर देते हैं, जो गंदगी होती है और पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वह भी संत महात्मा सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा धुलवा देते हैं। सत्संग से हमें वह ज्ञान हो जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए और अपने लिए कैसे कमाई करते हैं, अपने आप को कैसे साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तो संत महात्मा बताते हैं। आप लोग सब मोबाइल के ज़रिए भी सुन सकते हैं। मोबाइल में सब कुछ है। ये यंत्र है इस कलयुग का, इसमें अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा भरा हुआ है। तो लोग बुरा देख के बुरी कामना करते हैं, अच्छा देखिए अच्छी कामना करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी से भी परिवर्तन होगा। मन बुद्धि साफ होगी तो घर परिवार समाज सब अच्छा हो जाएगा और भजन में मन लगेगा। तो शाकाहारी रहिए। जय गुरुदेव।